नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चैनल और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इजरायली डिफेंस फोर्स ने 3 बंधकों की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। शनिवार देर रात इजरायली सेना के स्पोक पर्सन हगारी ने कहा, हमसे गलती हो गई। तीनों बंधकों ने पूरी कोशिश की थी, हम उन्हें आतंकी न समझे। उन्होंने खुद को हार्मलेस साबित करने के लिए शर्ट उतार दी। वो बताना चाहते थे कि उनके पास हथियार नहीं है। उनके हाथ में सफेद रंग का कपड़ा था। आईडीएफ स्पोक पर्सन हगारी ने कहा कि सेना के नियमों के मुताबिक जो लोग सफेद रंग का कपड़ा दिखाते हैं, सैनिक उन पर गोली नहीं चला सकते। अगर सैनिक ऐसा करते हैं तो इन नियमों के खिलाफ होता है। बंधकों ने आतंकी ना होने के कई संकेत दिए, लेकिन सैनिक नहीं समझ पाए। जंग को लेकर सैनिक दबाव में है, इसलिए वो समझ नहीं पाए और गोली चला दी। दरअसल इजरायली सेना ने 15 दिसंबर को गाजा सिटी के शिजै इलाके में एक ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान अपने ही 3 नागरिकों पर गोली चला दी थी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव की हवा का रुख भाजपा की तरफ है। वो कभी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। भाजपा चुनाव ऐसे लड़ती है जैसे वो आखिरी लड़ाई हो। हालांकि हवाएं दिशा बदल सकती है, लेकिन विपक्षी दलों को भाजपा की काबिलियत का एहसास होना चाहिए। चिदंबरम ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत से भाजपा को हिम्मत मिली है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की हार की उम्मीद नहीं थी। नतीजे चिंताजनक है। मुझे विश्वास है कि पार्टी नेतृत्व कमजोरियों को दूर करेगा। लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की तैयारियों पर चिदंबरम ने कहा कि INDIA गठबंधन के नेताओं को ऐसे उम्मीदवारों की पहचान करनी होगी जो कम से कम 400 से 425 सीटों पर भाजपा का मुकाबला कर सके। गठबंधन के नेताओं के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया से पीएम का चेहरा तलाशने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी और अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। मोदी के दूर विरोधी भी उनकी मेहनत और काबिलियत का लोहा मानते हैं। भारत के विपक्षी दल जहां 2024 की चुनावी लड़ाई में इस बार मिलकर किस्मत आजमाने जैसे पुराने तरीकों पर अटके हुए हैं, वहीं मोदी खुद की खींची लकीर को और बड़ा करते हुए 2047 की बात कर रहे हैं। गुजरात से लेकर दिल्ली की सत्ता तक मोदी का फोकस नतीजे देने पर रहता है। 2014 में अपने पहले कार्यकाल में स्वच्छ भारत मिशन से शुरुआत करके उनका फोकस विकसित भारत बनाने पर जा पहुंचा है। वो लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने दूसरे कार्यकाल में 2047 तक विकसित भारत के रोड मैप का खाका खींच दिया। एक और विकसित भारत संकल्प यात्रा से ही आम जनमानस के जीवन स्तर में सुधार लाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर वो मानव पार्टी संगठन को और मजबूती देते हुए अगले दशक नहीं बल्कि अगले 50 सालों में पार्टी के भविष्य का मास्टर प्लान बना रहे हों। रविवार दोपहर 3:15 पर पीएम का विशेष विमान बाबतपुर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहाँ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम का काफिला रोड शो की शक्ल में एयरपोर्ट से 24 किलोमीटर दूर छोटा कटिंग मेमोरियल मैदान पहुंचा। इस दौरान पीएम के काफिले ने एम्बुलेंस को रास्ता भी दिया। दरअसल काफिले के पीछे पीछे एम्बुलेंस चल रही थी, तभी टेल कार ने मैसेज पास किया। इसके बाद एम्बुलेंस को पास दिया गया। एयरपोर्ट से छोटा कटिंग मेमोरियल तक रास्ते में हजारों लोग खड़े रहे। जगह जगह फूल बरसाकर वेलकम किया गया। भीड़ ने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे भी लगाए। इसके बाद पीएम ने छोटा कटिंग मेमोरियल मैदान में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। योजना को लेकर महिलाओं से बात की। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में लगातार साजिशों की परतें हटती जा रही है और हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक साजिश में शामिल 6 आरोपियों पर पुलिस शिकंजा कस चुकी है। अब स्पेशल सेल की तफ्तीश में सौरव चक्रवर्ती नाम के 7वें आरोपी का नाम सामने आया है। अब वो स्पेशल सेल के रडार पर है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्र के मुताबिक आरोपी ललित झा ने सौरव चक्रवर्ती नाम के शख्स को भी संसद में सुरक्षा चूक का वीडियो भेजा था। वीडियो में साथ में लिखा था, प्रदर्शन किया, सर्कुलेट करो, जय हिंद। स्पेशल सेल के सूत्र के मुताबिक इस मामले में सभी 6 आरोपियों से जुड़े हर संदिग्ध कनेक्शन को खंगालने के लिए स्पेशल सेल की अलग अलग टीम जुटी है। सारे आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।